दोस्तों, हमारे और आपके इस चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, इतिहास में पत्नियों के बर्ताव की वजह से पति का जीवन कैसे बदल गया, ऐसे वाक्यों पर बात करते हुए पहला ख्याल तो तुलसीदास जी का आता है, जो एक सांप को रस्सी समझकर उसके सहारे अपनी पत्नी रत्नावली के घर में घुस गए थे। उन्हें अपनी पत्नी से फटकार मिली थी, अस्थि चर्ममय देह यह तासों ऐसी प्रीत, नेको जो होती राम से तो काहे भवभीत। पत्नी की इस फटकार का तुलसीदास पर ऐसा असर पड़ा कि वह राम के ही भक्त हो गए। तुलसीदास से बहुत पहले इसी तरह प्राचीन उज्जैन में एक बहुत प्रतापी राजा हुआ करते थे, जिनका नाम था भर्तृहरि। उन दिनों राजाओं की कई कई पत्नियां हुआ करती थीं। भर्तृहरि की भी कई पत्नियां थीं, लेकिन वह अपनी सबसे छोटी पत्नी पिंगला पर फिदा थे। वह पिंगला के प्रति इतने आसक्त थे कि हमेशा उसे खुश करने के तरीके खोजते रहते थे। पिंगला के प्रेम में वह राजा होने के अपने कर्तव्यों से भी समझौता करने लगे थे। उन्हीं दिनों उज्जैन में अपने नाम की धूम मचाने वाले तपस्वी गुरु गोरखनाथ का आना हुआ। गोरखनाथ का इतना नाम था कि हर राजा उनके पास आकर आशीर्वाद जरूर लेता था। राजा भर्तृहरि ने भी गोरक्षनाथ को दरबार में बुलवा लिया। दरबार में उन्होंने गोरखनाथ का भरपूर आनंद सत्कार किया। इस सत्कार से प्रसन्न होकर गोरखनाथ ने राजा को अपने झोले से निकालकर एक खास प्रजाति का फल दिया। फल देते हुए उन्होंने बताया, मैं आपको एक चमत्कारी फल दे रहा हूँ। यह ऐसा फल है जिसे खाकर आप हमेशा जवान रहेंगे, आपको कभी बुढ़ापा नहीं आएगा, आपकी युवावस्था भी हमेशा बनी रहेगी। राजा को यह चमत्कारी फल देकर गोरखनाथ दूसरे राज्य की ओर चले गए। वह चमत्कारी फल हाथ में लिए राजा भर्तृहरि अपनी पत्नी पिंगला के बारे में सोचने लगे। राजा अपनी इस पत्नी की सुंदरता और यौवन पर मोहित थे, इसलिए उन्हें सहज ही विचार आया कि मुझे सुंदरता की क्या जरूरत, क्यों न मैं यह फल अपनी पत्नी को ही दे दूं। फल खाने के बाद वह चिरयौवना बनी रहेगी और मैं जीवन भर उसके सौंदर्य का मधुर रस पीते रहूंगा। ऐसा सोचते हुए उन्होंने फल पत्नी को दे दिया। राजा भर्तृहरि को मालूम नहीं था कि छोटी रानी का उन पर नहीं बल्कि राज्य के कोतवाल पर दिल आया हुआ था और वह कोतवाल से ही छिप छिप कर मिला करती थी। यानी रानी की प्रेम लीला कोतवाल के साथ परवान चढ़ रही थी। राजा से वह चमत्कारी फल पाते ही रानी के मन में बात आई कि क्यों न वह इस फल को अपने प्रेमी कोतवाल को दे दे। फल खाकर वह हमेशा जवान रहेगा और लंबे समय तक उसकी प्रेम पिपासा को तृप्त करता रहेगा। यह सोचकर रानी पिंगला ने वह फल कोतवाल को दे दिया। लेकिन जिस तरह रानी राजा भर्तृहरि को छोड़कर कोतवाल से प्रेम करती थी, वैसे ही कोतवाल रानी से नहीं बल्कि एक जवान वेश्या के प्रेम में गिरफ्तार था। फल हाथ आते ही उसने उसे वेश्या के हवाले कर दिया ताकि वह लंबे समय तक जवान और सुंदर बनी रहे। वेश्या ने फल पाकर सोचा कि यदि वह जवान और सुंदर बनी रहेगी तो उसे लंबे समय तक वेश्यावृत्ति का यह गंदा काम करते रहना होगा। उसे इस नारकीय जीवन से मुक्ति नहीं मिलेगी। उसने सोचा कि इस फल की सबसे ज्यादा जरूरत तो हमारे राजा को है। राजा अगर बलशाली रहेंगे, हमेशा जवान रहेंगे, तो लंबे समय तक प्रजा को सभी सुख सुविधाएं मिलती रहेंगी। ऐसा सोचते हुए उसने चमत्कारी फल राजा को दे दिया। राजा भर्तृहरि ने जब उस फल को देखा तो उसे पहचानकर हैरान रह गए। यह फल तो उन्होंने अपनी रानी पिंगला को दिया था। उन्होंने तुरंत वेश्या से पूछा, यह फल कहाँ से मिला तुम्हें? वेश्या राजा के तेवर देख घबरा गई। उसने तुरंत कोतवाल का नाम बता दिया। राजा ने कोतवाल को बुलवा लिया। पहले तो वह इधर उधर की बातें करने लगा। उसे डर था कि रानी का नाम आते ही राजा बौखला जाएंगे, लेकिन राजा ने सख्ती से पूछताछ की तो उसने भेद खोल दिया।
यह जानने के बाद कि रानी पिंगला ने ही कोतवाल को वह फल दिया, राजा समझ गए कि रानी पिंगला ने उन्हें धोखा दिया है, उनके प्रेम के साथ खिलवाड़ किया है। रानी की इस बेवफाई से राजा भर्तृहरि बुरी तरह टूट गए। इतना ज्यादा टूट गए कि अचानक उनके मन में संसार से ही वैराग्य जाग पड़ा। उन्हें सब अर्थहीन लगने लगा। उन्हें लगा कि सभी एक दूसरे को बेवकूफ ही बना रहे हैं। अपने अपने ढंग से सभी अपने भ्रमजालों में उलझे हुए हैं। वैराग्य से भरे मन के साथ उन्होंने अपना संपूर्ण राज्य विक्रमादित्य को सौंप दिया और उज्जैन की एक गुफा में आकर रहने लगे। उस गुफा में भर्तृहरि ने 12 वर्षों तक तपस्या की। उज्जैन में आज भी राजा भर्तृहरि की गुफा पर्यटकों के लिए एक दर्शनीय स्थल बनी हुई है। राजा भर्तृहरि ने वैराग्य पर वैराग्य शतक नामक ग्रंथ की रचना की, जिसका विद्वानों के बीच बहुत नाम है। उन्होंने श्रृंगार शतक और नीति शतक नाम के 2 अन्य ग्रंथों की भी रचना की। इनमें भर्तृहरि के वैराग्य से उपजे ज्ञान के मोती छिपे हुए हैं। उन्हें अगर एक बेवफा पत्नी न मिलती तो लोग ज्ञान के इन मोतियों से महरूम हो जाते। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक्स और शेयर करना ना भूले। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।